हमें तो FLP की प्रोडक्ट्स इतनी सस्ती मिल रही हैं, आप हमें इतने महंगे रेट्स बता रही हैं, ऐसा क्यों है? हम आपसे क्यों खरीदें? ये जो सस्ते में बिक रहा है ना, दैट इज कॉल्ड अंडर कटिंग, ठीक है। और ये अंडर कटिंग हमारी FLP इंडस्ट्री को हर्ट कर रही है अंदर ही अंदर से। और मजे की बात यह है कि इसको हर्ट करने वाले अंदर के ही लोग हैं। खोखला जिस चीज को किया जाता है, दीमक की मिसाल अगर ले, तो दीमक अंदर ही अंदर से खा रही होती है चीजों को। ज्यादा डैमेज वही लोग पहुंचा रहे होते हैं जो सिस्टम का खुद पार्ट होते हैं, सिस्टम के अंदर होते हैं। तो अंडर कटिंग है क्या? एक FLP की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो सस्ते दामों में बिक रही। हर ब्रांड, हर मार्केट में चीज जो है सस्ती महंगी होती ही रहती है, डिस्काउंट्स भी लगते रहते हैं, सेल्स भी लगती रहती है। तो इसमें क्या ऐसा गलत है? बिग प्रमोशन, ह्यूज डिस्काउंट, जबरदस्त ऑफर, जबरदस्त डील इस इंस्टाग्राम पेजेस या फेसबुक पे आपको नजर आता होगा कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं इस तरह पैकेज डील्स के अंदर। या दराज पे आपने देखा होगा कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द रियल रीजन ऑफ दिस बिग ह्यूज डिस्काउंट्स। सेल लगाना कोई गलत बात नहीं है, हर बिजनेस करता है। अपनी सेल बढ़ाने की एक टैक्टिक होती है। वेट लॉस प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने 20% डिस्काउंट लगा दिया। आई कैन डू दैट बिकॉज आई एम अ फॉरएवर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ना, तो मेरे पास ये हक है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो है डिस्काउंट पे ऑफर कर सकती हूँ। लेकिन वो डिस्काउंट जो होता है ना, एक सर्टेन लिमिट के अंदर होता है। हम जो है फॉरएवर के होलसेलर्स हैं। होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में थोड़ा फर्क होता है, राइट। अब होलसेल प्राइस हमारे पास मौजूद है। आज अगर आप ज्वाइन करते हो फॉरएवर को, आप एलिजिबल हो जाओगे 30% डिस्काउंट के। 1000 रुपए की जो चीज है वो आपको फॉरएवर से 700 रुपए की मिलेगी। 300 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। फायदा क्या होगा इसका? एज अ बिजनेस ओनर, एज अ होलसेलर, आप जो है 1000 रुपए की प्रोडक्ट को जब सेल करेंगे तो वो जो 300 रुपए है, 300 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 700 रुपए की मैंने खरीदी, अब मैं इसमें डिस्काउंट किस तरह लगा सकती हूँ? 10% लगा सकती हूँ, 15% लगा सकती हूँ, ठीक है। 30% से ज्यादा डिस्काउंट मैं नहीं लगा सकती, फिर तो मैं इंतहाई बेवकूफ होंगी, क्योंकि मैं नुकसान में थोड़ी ना बेचूंगी अपनी प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे जैसे आप बिजनेस में माहिर होते चले जाते हो, आपका बिजनेस ग्रो होता है, आपका डिस्काउंट परसेंटेज बढ़ता जाता है। मैक्सिमम तक ये जाता है मैनेजर लेवल तक 48% तक। मीनिंग सिंपल करके अगर बताऊं, 1000 रुपए की चीज जो है 520 रुपए में आपको मिल रही है और 480 रुपए आपका डिस्काउंट है, 480 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल गया। अब मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। वो 20% डिस्काउंट भी ऑफर कर सकता है, वो 25 भी कर सकता है, वो 30 भी कर सकता है। फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। कौन लोग हैं जो इतनी सस्ती प्रोडक्ट बेच रहे हैं? यानी कि एक मैनेजर के पास, एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो है 4800 रुपए का। वही प्रोडक्ट जिसकी जायज प्राइस 5200 बनती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे खुद बताइए। जो सेल्स लगती है ना बड़ी बड़ी, इनमें यही होता है कि कंपनी से आपको 5000 की मिल रही है, वो जो है वहां पर 2000 की सेल हो रही है। तो हाउ? इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो ये फेक लोग हैं, बिल्कुल ही फेक लोग हैं। उनको पता है कि जी फॉरएवर की सर्टेन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है तो 5000 की। मैं अगर 2000 रुपए की सेल लगा के इसको मैं प्रमोट करूंगा तो मेरे पास तो कस्टमर ही कस्टमर आ जाएंगे। आपने उनको 2000 भेजे, आप खुश, आपने पैसे पे किए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया आगे से। तो पहली किस्म तो इन लोगों की होती है। दूसरी किस्म ना बड़ी खतरनाक है। आपको उन्होंने प्रोडक्ट दिखाई, बताया कि जी ये देखें जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये रही, हम आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसकी सील भी लगी हुई है, इसकी एक्सपायरी डेट भी है और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, सारा कुछ है, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे आप कौन सी टीम के हो, वो आपको टीम नहीं बताएंगे। अच्छा जी इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल रिसीप्ट दिखाई है, क्या ये आपने कंपनी से बाय की है? उनके पास ओरिजिनल रिसीप्ट भी नहीं होगी, बट स्टिल यू विल बाय फ्रॉम देम। व्हाई? क्योंकि वो सस्ते में मिल रही है। हमारी जो आवाम है ना, वो यहाँ मार खा जाती है। ये कौन लोग हैं जिनको कंपनी 5000 की प्रोडक्ट दे रही है मगर इनके पास 2000 की आ गई? कैसे? तो 2000 की तो वो बेच रहे हैं, इसका मतलब है इनको इससे भी सस्ती मिली है। ये एजेंट्स हैं उन लोगों के जो फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं, मैनेजर लेवल पर हैं, मगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसी कंपनी को। यानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद भी कर रहे हैं। अब इसके भी दो रीजंस हैं क्यों सेल कर रहा है वो। नंबर 1 रीजन ये है कि वो प्रोडक्ट्स हैं चोरी के। जी यू हर्ड मी राइट। आपने सुना होगा FLP में बड़ा स्कैम होता है। बहुत सारे लोग कहते सुने होंगे लोगों को कि जी फेक है, ये है, वो है। क्यों कहते हैं लोग? उनसे कहा जाता है कि जी आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, आप 1.25 लाख का कॉम्बो पैक खरीदें और प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ही बेकार हैं। काफी मशहूर नाम है हमारा FLP का। वो ये कहते हुए सुनी गई हैं, हो सकता है आपने क्लिपिंग देखी हो। वो उन्होंने मीडिया पे ये बात बोली है, ठीक है, कि फॉरएवर में तो सेल का काम ही नहीं है, ये तो ज़हनों का फतूर है। आज के जमाने में कौन सेलिंग करता है? तो अजीब सी बातें, ठीक है। तो लोगों के माइंड्स में इतना ज्यादा बिठा दिया गया है कि जो लोग उनको ज्वाइन करते भी है ना, उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना रहता ही नहीं है। उनको प्रोडक्ट वैल्यू ही उनके दिमागों में खत्म कर दी जाती है कि यार प्रोडक्ट का तो काम ही नहीं है, छोड़ो, बस ये पैसे पे करने हैं, सिर्फ परचेजिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बेकार प्रोडक्ट है,
हम जो आपको तरीका बताएंगे ना, उस तरीके से आपने अर्निंग करनी है। ये जो 1.25 लाख रुपए आप पे कर रहे हो ना, ये लाइसेंस के पैसे हैं। समटाइम्स ये भी तो लोगों को लगता है कि ओके हमने इतने पैसे दे के लाइसेंस परचेज किया है, प्रोडक्ट्स परचेज नहीं किए हैं। हर हाल वो प्रोडक्ट परचेज तो की गई है ना, वो कहीं तो डंप होगी ना, कहीं तो रिसीव होगी ना, कंपनी से तो खरीद ली गई है वो प्रोडक्ट। वो रिसीव करती हैं वही मैनेजर, और वो अपने इन एजेंट्स को फिर हायर कर लेते हैं। इन एजेंट्स को कहते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट निकलवाओ। अब उनको तो दिल में दर्द थोड़ी है उस प्रोडक्ट का, उन्होंने 1 रुपया नहीं पे किया उस प्रोडक्ट के लिए। अब वो 2000 की बिके, 1000 की बिके, डजंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस पैसे चाहिए। एक इंसान बिजनेस में आया कमाने के लिए, तो वो लॉस पे तो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचेगा ना, डज नॉट मेक एनी सेंस। समटाइम्स क्या होता है कि वो लॉस पे प्रोडक्ट बेच भी देता है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली है पूरा का पूरा सीसीज का गेम, क्योंकि उनके माइंड में बिगर गेम है। वो कहते हैं मैं अपने सीसीज कलेक्ट करने हर हाल में। उन सीसीज को चेस करने के चक्कर में वो अपनी प्रोडक्ट्स सस्ते पे भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? दे हैव देयर आईज ऑन द बिगर प्राइस। उन्होंने सीसीज का ऐसा एक सर्कल बना दिया है, फास्ट मूविंग इस बिजनेस को क्रिएट कर दिया है, आर्टिफिशियली इसको पंप कर दिया है कि बस सीसीज निकालो किसी तरीके से, कि हमने लेवल अप करना है, 3 महीने में मैनेजर बनना है, 1 साल में इंटरनेशनल ट्रिप भी विन करनी है, चेयरमैन बोनस भी विन करना है। हाइप क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली मनी चाहिए। तो ये जो चोरी का प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है, ये पैसा इनको लगाना ही होता है। सेलिब्रिटीज हायर होती हैं, वो फिर इनकी प्रमोशन करती हैं, ये बड़े बड़े 5 स्टार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लोग इंप्रेस होके इनको ज्वाइन करते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाला साइकिल जो है ना, ये चलता रहता है, हेरा फेरी। इन्होंने प्लान किया हुआ होता है कि 6 महीने में मैंने इतना प्रॉफिट अर्न करना ही करना है, इतने सीसीज मेरे अकाउंट से निकलने ही निकलने हैं, मुझे वो अपना बड़ा सा चेक अपने सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करना है, मैंने अपनी गाड़ी डिस्प्ले करनी है। लाइफस्टाइल का बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, FLP का बिजनेस नहीं कर रहे। They are selling their lifestyle. They are selling सुहाने ड्रीम्स टू द पीपल। अफसोस की बात यह है कि लोग उन ड्रीम्स को, उस लाइफस्टाइल को खरीदने के लिए पागल भी हो रहे हैं। जहालत इज विनिंग। ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। FLP स्टैंड्स फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के नाम में ही प्रोडक्ट्स है यार। तो इफ एनीबडी इज टेलिंग यू कि प्रोडक्ट का तो काम ही नहीं है, आपको कुछ लॉजिक, कोई सेंस लग रही है इन चीजों में, आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा कि या मैम कैसी बातें कर रही हैं आप, वो लोग तो ऑलरेडी लाखों में खेल रहे हैं, टॉप अर्नर्स और ट्रिप्स कर रहे हैं, वो किसी की प्रोडक्ट्स चुरा के क्या कर लेंगे, मतलब कितना कमा लेंगे, उनको क्या जरूरत है ये बेचारे गरीबों की। और उनको पता होता है कि औरतें सोना बेच के अपने कॉम्बो पैक परचेज कर रही होती हैं या उधार लेके। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ बेचो बेचो, कहीं से भी पैसे कलेक्ट करो भाई, जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। ये सवाल ना मेरे माइंड में भी आया था, बट आई थॉट अबाउट इट। अपने घर के बड़ों से आपने सुना होगा कि देखिए लालच जो होती है ना, वो फिर आपकी भूख कभी खत्म नहीं होती, आपकी भूख जो ना बढ़ती चली जाती है, वो आप सेटिस्फाई होते ही नहीं हो कभी। कहते हैं कि खून मुंह को जो लग जाता है वो फिर वो जो जायका है ना, वो आपको चाहिए ही चाहिए। देन यू डोंट सी राइट एंड रॉन्ग, यू जस्ट रन आफ्टर मनी। जरूरी नहीं है कि इंसान की आजमाइश मुश्किल वक्त में हो या उससे कोई नेमत छिन जाए, अल्लाह पाक आपको दे के भी आजमाता है। वो देखता है कि मैं इतना आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तो मैंने इतना इन्फ्लुएंशियल बनाया है, लोग आपको पहचानते हैं, आपके पास पैसा है, आप उसका करते क्या हो, व्हाट यूज, व्हाट गुड और बैड लाइफ डू यू क्रिएट आउट ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट आई गिव यू। समझने वाले समझ जाते हैं, जो लोग उन्हीं जैसे होते हैं वो अंधाधुंध उन्हीं के साथ दौड़ रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो भाई जिसने दुनिया मांगी उसको दुनिया मिली, मे दे बी हैप्पी इन देयर दुनिया। आप अगर इस तरह के लोगों से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप भी उस करप्ट सिस्टम का पार्ट बन जाते हो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग दिस ब्लैक बिजनेस फ्लरिश, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप ही के ऊपर आएगी। जब तक कस्टमर्स हैं चोरी के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले, तो वो बेचेंगे। आप इस चीज से बरी नहीं हो सकते कि यार हमें क्या लेना देना, पीछे से प्रोडक्ट चोरी का है या करप्शन के लिए यूज हो रहा है, हमें क्या लेना देना इस चीज से, हम तो यूजर हैं, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल, मैंने तो सिर्फ अपनी स्किन अच्छी करनी है। आपका लेना देना है, याद रखें। इसमें ना एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी होती है, फेक प्रोडक्ट भी होती है। आपने कई दफा देखा होगा कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स जो हैं बड़ी बेकार हैं, साइड इफेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है। इस तरह के जो रिव्यूज है ना, उन लोगों से पूछें जरूर कि आपने वो प्रोडक्ट परचेज कहाँ से की थी, उसको यूज किस तरह से किया, बिकॉज वी आर ट्रेंड। हम लोग जो है हम ट्रेंड होते हैं कंपनी से, और हमको हर प्रोडक्ट को यूज किस तरह करना है, उसकी कंसल्टेशन किस तरह प्रोवाइड करनी है, वी नो दैट। ठीक है, तो अगर कोई वही एक बंदा है जो कि इस तरह के 2 नंबर काम कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से लेनी है, वो आपको क्या गाइड करेगा। हो सकता है आपकी जो अल्लाह ना करे जो बीमारी हो उस पर वो प्रोडक्ट सूट ही ना करे, बिकॉज आवर प्रोडक्ट्स आर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। इनको बड़े एहतियात से प्रॉपर एक कंसल्टेशन के बाद इस्तेमाल करना होता है। दूसरी चीज ये कि आवर प्रोडक्ट्स आर नेचुरल, ठीक है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। अब वो प्रोडक्ट किन हालात में स्टोर की गई है,
गर्मी में रखी थी, धूप में रखी थी, किस टेम्परेचर पे रखी थी, अगर वो अंदर ही अंदर खराब हो गई है और बेचने वाले को पता ही नहीं है तो वो कंज्यूम करके आपकी तबीयत तो खराब होगी ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू कि आपने वो प्रोडक्ट किससे बाय की। ठीक है, हमेशा ऑलवेज बाय फ्रॉम एन ऑथराइज्ड फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर।